साइंस फिक्शन यानी भविष्य की कल्पना वाला लिटरेचर किसे अच्छा नहीं लगता। पढ़ता हूँ उन कहानियों को जिसमें हमने कल्पना की है कि आज से सैकड़ों साल बाद इंसान कैसे जी रहा होगा, या आज से हजारों साल बाद इंसान का क्या हो रहा होगा, या आज से लाखों साल बाद इंसान किस प्रकार पूरी गैलेक्सी में फैल चुका होगा। स्टार ट्रेक बात करता है एक ऐसे भविष्य की जहाँ पे इंसान एक हो चुके हैं और एलियंस भी हमसे आके मिल चुके हैं और उनके साथ मिलकर अंतरिक्ष की यात्राएं करते हैं। हम दूसरे ग्रहों पर जाते हैं और दूसरे ग्रह के वासियों के साथ रिश्ते बनाते हैं। ब्लेड रनर जो कि बेस्ड है डू एंड्रॉयड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप नाम की किताब पर, हमें दिखाता है एक ऐसा भविष्य जहाँ पे कॉरपोरेशंस ने सभ्यता पर कब्जा कर लिया है और उस कहानी का बैकड्रॉप है इंसानों और मशीनों के बीच का रिश्ता और वो सवाल कि इंसान असल में होता क्या है। इंडिपेंडेंस डे जैसी कहानियां हमें बताती है एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां दूसरे ग्रह के प्राणी विशालकाय अंतरिक्ष यानों में बैठकर पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर हमला करते हैं और इंसानों को मारते हैं क्योंकि उन्हें वो चाहिए जो हमारे पास है, मतलब हमारा प्लैनेट और उसके रिसोर्सेस। मुझे पर्सनली ऑन एन एंटरटेनमेंट लेवल ये सारी कहानियां पसंद है। मतलब मैं ऑब्वियसली सच में नहीं चाहता कि हम पे हमले हो जाएं वगैरह वगैरह, पर मुझे लगता है कि ये सारी कहानियां हमारी इमेजिनेशन को बूस्ट देती हैं भविष्य की कल्पना करने के लिए और कुछ वार्निंग्स को सीरियसली लेने के लिए। पर अगर रीसेंट सालों में कोई एक साइंस फिक्शन कहानी है जिसको देखकर मुझे लगा कि ये कल्पना नहीं है, ये सच में होने जा रहा है, तो वो सिर्फ एक है और वो इनमें से कोई भी फिल्म नहीं है और वो असल में एक बहुत अच्छी फिल्म भी नहीं है। पर मैं उस फिल्म की सेटिंग की बात कर रहा हूँ और उस फिल्म की सेटिंग को देखने के बाद मुझे लगा कि हम अगर जैसा अभी चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तो हम इसी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। और वो फिल्म है एलिसियम जिसमें स्टार्स हैं मैट डेमन और जोडी फॉस्टर। एलिसियम निकट भविष्य पे सेट है, यानी कि आज से शायद 50 साल के अंदर। और एलिसियम का जो सेटिंग है मुझे लगता है ये आप सबके मन को कहीं ना कहीं टच करेगा क्योंकि आप काम करते हैं, आप वर्कर हैं, आप दफ्तर जाते हैं, आप फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, आप ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां आपके लेबर की वजह से कोई और अमीर बन रहा है। एलिसियम जिस दुनिया में सेट है वहाँ पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वातावरण नष्ट हो चुका है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, अमीरों की इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और ये रहने लायक अब बची नहीं है। पर गरीब अब भी यहाँ पे रहते हैं क्योंकि वो और कहाँ जाएंगे। अमीरों ने अपने लिए पृथ्वी के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बना रखा है। इस स्पेस स्टेशन पे गरीबों को जाने की अनुमति नहीं है। अगर गरीब कभी किसी को पैसे दे के किसी अंतरिक्ष यान में बैठ के वहाँ जाने में सफल हो भी जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। कभी कभी जिन जहाज़ों पर वो आ रहे होते हैं उनको शूट डाउन कर दिया जाता है। मैट डेमन का कैरेक्टर जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ की अनकेयरिंग एटीट्यूड की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो रेडिएशन का शिकार हो गया है। उसके पास जीने के लिए 2 दिन बचे हैं और उसके लिए स्पेस स्टेशन पर पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ ऐसी मशीनें हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हैं।